सीएम सुक्खू के पक्ष में उतरे उनके हनुमान। चेयरमैन नरदेव कंवर बोले, आम आदमी के सीएम को यह डिस्टर्ब करने में लगे। बोले, हमने किया महिलाओं का सम्मान, 1500 रुपए दे रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन विपक्ष पहुंचा चुनाव आयोग। बीजेपी नेताओं को नरदेव कंवर ने कहा मंदबुद्धि। कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर ने हरिपुर के गोवर्धन धारी मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के जो नेतागण हैं वो प्रयोग कर रहे हैं। मैं इन भाजपा के सिद्धांतहीन भाजपा के मंदबुद्धि भाजपा के नेताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 साल 3 महीने की जो सुख सरकार है, क्या आप किस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं? आप उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने कर्मचारियों को राहत दी ओपीएस के रूप में। आप उस मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। आप उनका विरोध कर रहे हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए 650 करोड़ की स्टार्टअप योजना जो है शुरू की। आप उनका विरोध कर रहे हैं। आप मेरी बहनों को 1500 रुपए की जैसे ही शुरुआत की आप गवर्नर के पास पहुंचे, आप उसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल 3 महीने के अंदर आम जनता के हितों की रक्षा की है। आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ रुपए का बजट जो है हमारी आम जनता को दिया। क्या ये सिद्धांतहीन भाजपा के नेता ये बता पाएंगे कि किस लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो है आप अभद्र भाषा का, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने जा रहे हैं? आप माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उन सभी लोगों को विरोध कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों का विरोध कर रहे हैं आप, जिनको ओपीएस माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दी। आप उन अनाथ बच्चों का जो है विरोध कर रहे हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। आप उन बेरोजगार भाइयों का विरोध कर रहे हैं जिनको 650 करोड़ की स्टार्टअप योजनाएं दी हैं। आप उन महिलाओं का जो विरोध कर रहे हैं जिनको 1500 रुपए की शुरुआत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जिन आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ रुपया जो है प्रदेश को जो है संकट से जूझ रहे प्रदेश के अंदर, जबकि आपको सबको पता है कि केंद्र से हमें फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। आप उस मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप आम जनता का विरोध कर रहे हैं। और ये आम जनता आपको लोकसभा के चुनावों के दौरान और साथ में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 विधानसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं आपको ये बात यहाँ पर कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप आम जनता का विरोध कर रहे हैं, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आम जनता के लिए जो नीतियां लाई, बीपीएल परिवारों को जो है 5,000 की सोलर लाइटें लाई। आप उस मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं जिनके लिए जो हमारी क्या बोलते हैं उसके, जो हमारे लोग जो हैं, जो हमारी महिलाएं जो है जिनको नरेगा में जो काम करती हैं उनको 240 से 300 रुपए दिहाड़ी कर दी। आप आम जनता के विरोधी हैं। आप आम जनता के मुख्यमंत्री का विरोध करके आपने ये दर्शा दिया है कि आपको आम जनता का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जब वो हरिपुर आए थे, हरिपुर में उन्होंने कहा था कि डेरा के ऊपर यह आरोप लगता रहा है आज तक कि डेरा कोई नहीं तेरा। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि डेरा मैं हूं तेरा। और आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले दिनों 650 करोड़ का चिड़ियाघर की नींव रखी। तो क्या ये काम दिया मुख्यमंत्री जी ने? 650 करोड़ रुपया। उसके बाद डे बोर्डिंग स्कूल की फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो भारत सरकार के पास भेज दी गई है। उसके बाद डेरा के अंदर जो हमारा कॉलेज बनने जा रहा है उसकी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी हम लोगों ने भारत सरकार के पास पहुंचा दी है। किन तथ्यों के आधार पर, किन बातों के आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये अपनी कथनी और करनी जो इन्होंने पिछले 1.5-2 महीनों से 5 स्टार होटलों और 7 स्टार होटलों में रहकर कांग्रेस की सरकार को जो गिराने का इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, उससे डर है इन लोगों को।
तभी इन लोगों ने सीआरपीएफ लगवाई है यहाँ पर। इस चीज का डर है इन लोगों को। क्यों सीआरपीएफ लगवानी पड़ी इन लोगों को? जनता जवाब मांगती है इनसे, जनता जवाब मांगती है। हमारे कर्मचारी जवाब मांगते हैं जिनको ओपीएस कांग्रेस ने दी। वो अनाथ बच्चे जवाब मांगते हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश का दर्जा दिया। उनको महिलाएं हमारी जवाब मांगती हैं जिनको 1500 रुपए पर मंथ दिया। हमारे बेरोजगार युवा जो है जवाब मांगते हैं इन लोगों से जिनको 650 करोड़ की जो है स्टार्टअप योजना लाई है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उस मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने आम जनता के हित में फैसले लिए। एक आम घर से उठा हुआ एक मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। 40 साल संघर्ष करने के बाद वो आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी का है जिन्होंने कहा जसमा विधानसभा क्षेत्र को भी, जसमा प्रागपुर को भी हम देखेंगे, डेरा को भी हम देखेंगे। हमारे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र है। मैं खुद इन विधानसभा क्षेत्रों की जो है अपने आप जो है रूपरेखा जो है वो मैं तैयार करूंगा और यहाँ पर जो डेवलपमेंट की कोई कमी हम लोग जो है यहाँ आने नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों को नजदीक का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये नजदीक के मुख्यमंत्री के विरोधी हैं और जनता इसका सबक सिखाएगी इनको। आने वाले दिनों में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी इस बात। डॉक्टर राजीव बिंदल पिछले कल आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सवाल पूछा जाए कि 43 से 34 कैसे रह गए विधायक। पहली बात तो 43 थे ही नहीं, 3 आजाद थे, ठीक है, और 40 हमारे थे। 40 में से जो 6 गए हैं, 6 में जो है जो अति उत्साहित जो नेतागण थे जो मंत्री बनना चाहते थे वो लोग गए हैं। तो ऐसे लोगों को जो भाजपा ने जो षड्यंत्र रचाया उसकी सरकार को गिराने का, हमारे लोगों को इस ढंग के प्रलोभन दिए, उन प्रलोभनों को आम जनता समझ चुकी है और उसका करारा जवाब जो है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों में और जो 6 विधानसभा सीटें जो है वो जिनका चुनाव होने जा रहा है उसमें करारा जवाब इन लोगों को मिलेगा। डेरा के निर्दलीय विधायक चार सिंह का अभिनंदन होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार वो 45,000 की लीड जो है इमरान खान मुझे तो यही समझ नहीं आती है कि जो यह हमारे पूर्व स्थानीय विधायक थे ये किस आधार पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये तो आजाद विधायक थे। इनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई अगर अपनी बात रखनी भी थी जनता हित में तो वो आंदोलन करते, 500,000 लोगों के साथ यहाँ पर एजिटेशन करते, उसके बाद वो अपनी बातों को मनाते। लेकिन दूध में कुछ काला है। क्या है जो आप सरकार से बातें मनवाने के लिए करना वो भी जीते हुए रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि आजाद विधायक जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो वो एजिटेशन कर सकता है अपनी आम जनता के हितों की रक्षा के लिए। आपने कहा कि 1500 रुपए महीना को देंगे। तेरा विधानसभा में कितनी महीना जिनको 1500 दे दिए गए? जैसे ही शुरुआत हुई, जैसे ही हम लोग फार्म लगे, हमारे गांव के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच करवाने लगे, जैसे ही भरने लगे वैसे ही ये राज्यपाल के पास इनके विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पहुंच गए और वहां पर इन्होंने इस चीज का ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद ड्यू आचार संहिता लगने के कारण ये चीज रुक गई है। लेकिन हम आज आपके मीडिया के माध्यम से आज यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आचार संहिता हटती है 1500 के फार्म जो है वो दोबारा से भरे जाएंगे और हम जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपया देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये चीज है। कांग्रेस के वो देखिए वो कांग्रेस हाईकमान का निर्णय है। जल्द ही आपको पॉलिटिकल मीटिंग भी हुई जल्दी। हाँ बिल्कुल हुई है। आपको अतिशीघ्र जो है हमारे चारों लोकसभा के कैंडिडेट भी देखने को मिलेंगे और जो 6 वाइस सिलेक्शन जो हैं वो जो होने जा रहे हैं उनके भी 6 कैंडिडेटों के आप अतिशीघ्र आपके समक्ष जो है वो हमारे नए चेहरे जो है वो सामने आए। महिला कांग्रेस की नेत्री जो है उन्होंने मंडी की जो बीजेपी चुनाव लेते हैं उन पर उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उबाल में है। आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि जो हमारी हिमाचल की जो बेटी है कंगना जी, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि जिन्होंने अपने अभिनय से जो है हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है
हैं उनकी हम इज्जत करते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का जो है मान सम्मान करते हैं और उसी में ही हम लोगों ने जो है महिलाओं के उत्थान के लिए जो 1500 रुपये का जो है जो हमारे घोषणा पत्र में था वो जल्द ही आचार संहिता के हटने के बाद वो फार्म भरे जाएंगे और महिलाओं को उचित मान सम्मान जो है समाज के अंदर दिया जाएगा। भाजपा भी ये भी दावा कर रही है कि 3 पे 4 ये तो हम भी कह सकते हैं कि जो भाजपा के 25 बचे हैं 25 में से आधे से ज्यादा हमारे संपर्क में। भाजपा तो इस वक्त सवाला जी ने ठीक कहा, ये जो 9 ग्रह गए हैं 9 ग्रह जो गए हैं यही भाजपा में खलबली मचाएंगे और खलबली जो है प्रदेश के अंदर मच चुकी है। आप खुद देख रहे हैं भाजपा के जो स्थापित नेता थे वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और वो खुद रिजाइन कर रहे हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारे जसना परागपुर के जो विधायक हैं उनके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो दिन भी दूर नहीं, आपका नंबर भी डायल है। कैसा नंबर डायल? क्योंकि स्थापित नेताओं को ही भाजपा डिस्टर्ब कर रही है। ये भी भाजपा के स्थापित नेताओं में से एक है। आने वाले दिनों में भविष्य में जब भी भाजपा की सरकार अगर बनने जा रही होगी तो मंत्री तो 13 डिवीजन से एक ही बनना है, तो उनका पत्ता कटना जो वो आज से ही तय समझ